उत्तराखंड लोअर पीसीएस से कुछ 3 इम्पॉर्टेंट जानकारी। पहली, इंटरव्यू नहीं ख़त्म हो रहा है। जैसे पहले बातें आ रही थी कि इंटरव्यू हटेगा, अब नहीं हटेगा, वो एज इट इज़ आप लोगों के सिलेबस के साथ एज इट इज़ बना रहेगा। सेकंड चीज़, एग्ज़ाम पैटर्न वो भी नहीं चेंज हो रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न सेम ऐसे ही रहेगा। एक प्री एग्ज़ाम होगा जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक क्वालिफाइंग नेचर का है। आप उसको क्वालिफाई करके मेंस में एंटर करेंगे और मेंस में आपका आंसर राइटिंग स्किल्स के बेस पर आपका एक तरीके से टेस्ट होगा। उसके बिहाफ पर जो मेरिट लगेगी और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, तो मेंस एंड इंटरव्यू के बेस पर आपकी मेरिट लगेगी। देन फिर आपको क्वालिफाइंग किया जाएगा। वैसे डिसक्वालीफाई कोई नहीं होता है, सिर्फ क्वालिफाई होता है, फेल कुछ नहीं होता है। थर्ड चीज़, सिलेबस 100% चेंज हो रहा है क्योंकि लगातार ज़बरदस्त तरीके से मीटिंग्स टू मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही है हमारे यहाँ पर कमीशन के अंदर। और ये जो सिलेबस है, जैसे अभी अपर पीसीएस का आपने सिलेबस देखा है और थोड़ा सा एक मेंस के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज आपको नज़र आया है, ऐसे ही आपको लोअर पीसीएस का सिलेबस के अंदर अब डेप्थ नज़र आएगी। और इस डेप्थ के अंदर जहाँ तक सुनने को देखने को मिल रहा है, आपके हर एक सेक्शन में 30% आपको उत्तराखंड का वेटेज नज़र आने के लिए जा रहा है। वो 30 से 25 भी हो सकता है, वो 30 से 35 नहीं होगा। 25 से 30 के बीच में हर एक सिलेबस, हर एक कैटेगरी के साथ आपको उत्तराखंड को जोड़ के देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे हिस्ट्री पूछ ली तो हिस्ट्री से सपोज 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से 3 क्वेश्चन उत्तराखंड की हिस्ट्री से और 7 क्वेश्चन अनदर से। एक ऐसा वेटेज मैं आपको बात बता रहा हूँ। या फिर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से 10 में से 3 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से पूछे जा सकते हैं और बाकी आपके नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं। मतलब 25 से 30% का वेटेज रहेगा इसके अंदर। मैं आपको ये प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इस पैटर्न चेंज के साथ साथ एक बात और है जिस पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोअर पीसीएस के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो लेवल 5 पर है, लेवल 6 पर भी हम लोग इसके अंदर पोस्ट देखते हैं। तो जो लेवल 5 की पोस्ट है, उन लेवल 5 की पोस्ट के लिए अलग से यूके SSSC को उन पोस्ट को देने की बात की जा रही है कि यूके SSSC को दिया जाए लेवल 5 की जॉब के एग्ज़ाम पैटर्न कंडक्ट कराने के लिए। अभी ये बात चल ही रही है, चर्चाओं में है, बट इस बात की संभावना इतनी नहीं बन रही है कि इस वाले जो सेक्शन है या फिर इसके ऊपर कंप्लीट एक्शन है वो ले लिया जाए। ये भविष्य के लिए बात हो सकती है, बट मीटिंग्स के अंदर ये भी चीज़ें चर्चाओं में चल रही है। तो आप लोगों के लिए क्या चीज़ है? पहली चीज़, आप लोग अभी जो अपर पीसीएस का आपके पास सिलेबस है, उस अपर पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। भले ही एग्ज़ाम आप लोअर पीसीएस का दे रहे हैं, बट अपर पीसीएस से अलग तो आएगा नहीं। बस उसके अंदर कुछ टॉपिक्स कम हो सकते हैं और टॉपिक्स की गहराई कम हो सकती है, उसकी डेप्थ कम हो सकती है। बाकी टॉपिक बढ़ेंगे नहीं, चीज़ें वो ही रहेंगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आप अभी से ही जो बच्चे मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर कमज़ोर हैं, आप वो अपने प्रिपरेशन ले करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि वो तो 100% आपको देखने को मिलेगी ही। रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर आपको मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है अभी से ही। क्लियर है? जो चीज़ चेंज नहीं होंगी मैं अभी उस पर बात कर रहा हूँ, बाकी इसी महीने के एंड में आपको ये चीज़ क्लियर हो भी जाएगी आयोग की तरफ से। सेकंड चीज़, आप हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर कंटिन्यू काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके सिलेबस में आपको ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेंगी। ये 1-2 महीने का, ये जो जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक आप इन सब्जेक्ट को अपने बहुत अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी थी। आपको इस चीज़ में और कुछ पूछना भी होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।